आगाज़ करते हैं रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो हमारे दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर करता है। सिकंदर आज़म। सिकंदर आज़म जब इस दुनिया से गया तो जाने से पहले उसने एक अजीबोगरीब वसीयत की थी। वो वसीयत क्या थी कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को पता चल सके कि आधी दुनिया फतह करने वाला सिकंदर भी जब इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है तो ये दुनिया की एक हकीकत है। अगर इस दुनिया में अरबों रुपए का मालिक भी होगा तो उसके ताबूत में कोई हीरे, कोई जवाहरात, कोई डॉलर, कोई करेंसी नहीं रखी जाएगी। वो भी इस दुनिया से खाली हाथ जाएगा। और बड़ी जायदादों का मालिक होगा, बड़े फ्लाइट का मालिक होगा, बड़ी कोठियों का मालिक होगा, तो भी उसको सिर्फ 2 गज जमीन नसीब होगी। और अगर एक झोंपड़ी में रहता होगा तो उसको भी वही 2 गज जमीन नसीब होगी। यहां आकर कानून कुदरत एक हो जाता है, अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी। गरीब भी इस दुनिया से खाली हाथ जाता है और अमीर भी इस दुनिया से खाली हाथ जाता है। और अमीर को भी वही 2 गज जमीन नसीब होती है और एक गरीब को भी वही 2 गज जमीन नसीब होती है। यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको बराबर कर देता है। तो मेरा आज की बात करने का मकसद यही है कि हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ। मैं दुआ करता हूं, मेरे दिल की अथाह गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी कब्र की मंजिलें, उनकी हश्र की मंजिलें और उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए और उनको जन्नतुल फरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। क्योंकि माँ अमीर की हो या गरीब की, माँ 2 दिन के बच्चे की हो या 75 साल बूढ़े की, माँ का दर्द वही होता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से सवाल करता हूं, मियां साहिब, सबसे पहले अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन उसके साथ ही मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने अपनी वालदा मोहतरम के ताबूत में कितने डॉलर रखे, कितने हीरे रखे, कितने जवाहरात रखे? शायद आपका जवाब होगा कुछ भी नहीं। एक सफेद कलर का कफन और एक लकड़ी का ताबूत। तो हां, जब 3 दफा वजीर आजम रहने वाली एक शख्स की, एक लीडर की मां को भी एक ताबूत, एक 4 गज का कपड़ा और एक 2 गज की जमीन नसीब होनी है, तो फिर यह दौलत की हवस क्यों? मियां साहब, सोचिए, गौर कीजिए। आप इस मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। जरा गौर कीजिए,
अगर आपने कहीं भी थोड़ी सी भी अपने इख्तियारात में बदयांती की हो, क्योंकि आप मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज थे, ये आपके लिए सोचने का मकाम है कि अगर आपने थोड़ी सी भी इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की आवाम के साथ बदयांती की है या अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया है, तो तौबा कीजिए। क्योंकि जिस तरह आज आपकी वालिदा मोहतरमा इस दुनिया से करोड़ों की मालिक होकर, एक वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म की मां होकर, कई मिलों की मालिक होकर इस दुनिया से खाली हाथ गई है, तो कल आपको भी, मुझे भी, इस दुनिया की हर शख्स को खाली हाथ जाना होगा। लेकिन उससे पहले हमें अपना एहतसाब करना होगा और आपको भी अपना एहतसाब करना होगा कि अगर आपने कहीं भी, क्योंकि ये आपका मामला है और अल्लाह का मामला है, अगर आपने कहीं भी कोई भी अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा कहीं भी उठाया है, तो आइए इस आवाम के सामने अपनी माफी मांगिए और अपने अल्लाह के हजूर तौबा कीजिए। क्योंकि आप जानते हैं ना कि जो हक है, जो कर्ज है, वो तो शहीद को भी माफ नहीं है। शहीद को हर गुनाह माफ कर दिया जाएगा, लेकिन शहीद को भी किसी का 1 टका भी, 1 रुपया भी, 1 पैसा भी, वो भी शहीद को अदा करना होगा। तो मैं और आप तो क्या चीजें हैं? अपना खून बहाकर भी इस दीन के लिए, उनके लिए भी ये माफी नहीं होगी। तो मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं कि रात को सोते हुए एक बार जरूर सोचिए, और उसके बाद अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आइए, अपनी आवाम के सामने आइए और तौबा कीजिए, उनसे माफी मांगिए और अपने अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर इस दुनिया से जाने से पहले अपने गुनाहों का कफारा मुझे भी अदा करें और आप भी अदा करें, और पूरी उम्मत मुस्लिमा को, सबको ये कफारा अदा करना होगा।